अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सखावत अली और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैर व आफियत के साथ होंगे। मेरी आज की स्टोरी एक बादशाह और दो तोतों की ज़िंदगी पर अपना मुनहसर है, तो आपने इसको लाजमी सुनना है ताकि आपको इससे फ़ायदा हो, क्योंकि हमारी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। तो इसलिए मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूँगा, क्योंकि बादशाह और तोते दोनों की लाइफ्स जो है ना वो बिल्कुल मिलती है हमारी लाइफ के मुताबिक, उनकी जो स्टोरी है, तो आप इसको लाजमी सुनें। क्या होता है, एक दफ़ा बादशाह सलामत घूमने के लिए दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ पे उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, उसका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया जाता है, उसकी खिदमत की जाती हैं, बहुत अच्छे खाने खिलाए जाते हैं। तो जब उसका अपने मुल्क वापस लौटने का वक़्त आता है, तो क्या होता है कि जिस मुल्क में बादशाह घूमने जाता है उस मुल्क का जो राजा होता है वो गिफ्ट के तौर पर उस बादशाह को दो तोते देता है। लेकिन वो जो दो तोते थे वो हर वक्त टहनी के ऊपर ही बैठे रहते थे। तो क्या हुआ, बादशाह सलामत उसको लेके अपने मुल्क आ गया, अपने महल लेके आ गया। तो उसने उन दोनों की तरबियत के लिए, उन दो तोतों की तरबियत के लिए, ताकि वो उड़ सकें, उसने एक ट्रेनर रख लिया। तो क्या हुआ कि जब ट्रेनर उसने रख लिया तो ट्रेनर ने तकरीबन 15-20 दिन उनके ऊपर बहुत मेहनत की ताकि वो दोनों तोते उड़ सकें। लेकिन क्या होता है कि दोनों तोतों में से एक तोता जो है उड़ने लग जाता है, लेकिन दूसरा तोता वो उसी टहनी के ऊपर बैठा रहता है, ना तो वो उड़ता है ना तो वहाँ से वो आगे पीछे कहीं जाता है। तो क्या होता है कि बादशाह सलामत 15-20 दिनों के बाद उस ट्रेनर के पास आते हैं और उसको कहते हैं कि हाँ भाई, क्या इसका ये उड़ने लग गए हैं कि नहीं। तो वो डरता डरता कहता है कि बादशाह सलामत, मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैं इस डर से नहीं बता रहा था कि आप मुझे कुछ बोले ना। तो उसने बताया कि बादशाह सलामत, एक दोनों में से जो एक तोता है वो तो उड़ता है, वो तो आपके महल के ऊपर तक चला जाता है, लेकिन जो दूसरा तोता है वो टहनी से हिलता ही नहीं है। बादशाह सलामत बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने बोला कि गांव में से तमाम ट्रेनर लेके आओ, जो इस तोते को उड़ाएगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा। तो क्या हुआ, बहुत से ट्रेनर आ गए लेकिन किसी से भी, सबकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो गई, वो तोता उड़ ना सका किसी से भी। तो बादशाह सलामत ने बोला किसी ऐसे शख्स को लेके आओ जो इन तोतों को समझ सकता हो। तो फिर अपना गांव में से कोई एक किसान आया। तो जब किसान आया तो किसान ने क्या किया कि उसकी जो टहनी है जिसके ऊपर बैठा रहता था उसको उसने काट दिया। तो लोगों ने बादशाह सलामत को जाके खबर दी कि बादशाह सलामत, वो जो तोता है दूसरा, तो टहनी काटने पर क्या हुआ कि वो जो तोता है अब दूसरे पहले वाले तोते से भी ज़्यादा ऊंचा उड़ने लग गया। तो लोग हैरान हो गए और वो बादशाह सलामत के पास भागे गए कि बादशाह सलामत, ये जो आपका पहला तोता है और वो दूसरा तोता है वो पहले तोते से भी ज़्यादा ऊंची उड़ रहा है। तो बादशाह सलामत आए और उस किसान से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि ये अब जो मेरा दूसरा तोता है वो पहले तोते से भी ज़्यादा ऊंची उड़ रहा है। तो किसान ने बताया कि ये जिस टहनी पर बैठता था मैंने वो टहनी ही काट दी है। तो हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह की है कि हम अपने अमन के लिए, अपने सुकून के लिए हम अपनी ही आरामगाह में रहते हैं। हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हम रिस्क लेने से डरते हैं। तो इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो अपने सुकून को ख़त्म करना होगा। जैसे उस किसान ने उस तोते की टहनी को ही काट दिया तो वो उड़ने लग गया। तो ज़रा खुद सोचें, अगर आप अपना थोड़ा सा सुकून, अपना अमन बर्बाद कर लेंगे तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकेंगे जो आप चाहते हो। तो इसलिए आप कोशिश करें कि किसी को आपका सुकून बर्बाद करने से पहले आप खुद को इतना कामयाब कर लें कि कोई आपका सुकून बर्बाद ना कर सके। तो जज़ाकल्लाह खैरान। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है
اور انشاءاللہ مزید آگے آپ کے ساتھ بہت اچھی اچھی سٹوریز شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔